जय श्री राम, जय मां मुंडमालिनी तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा जो विषय है वो है कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा के लेकर, जो 30 अक्टूबर को ये पूर्णिमा के दिन ये पालन किया जाता है। आज मैं इस विषय के ऊपर एक विधि, एक नियम आपको बताऊंगा, जो विधि नियम का पालन करने से आप भी अपने घर में माता लक्ष्मी को स्थिर एवं स्थायी रूप से रख सकते हैं। माता लक्ष्मी का निवास जैसे घर में होते हैं वैसे इंसान का शरीर में भी होता है। घर तो पैसा रोजगार करके नहीं लाता है, पैसा रोजगार करते लाते हैं इंसान। हम लोग बाहर जाते हैं, पैसा रोजगार करते हैं और घर में लेके आते हैं। इसलिए इंसान का शरीर में भी देवता का निवास है और लक्ष्मी भी इंसान के शरीर में ही रहता है। तो आज मैं बहुत साधारण, बहुत सरल आप लोगों को विधि बताऊंगा। उस विधि को आप लोग बड़ी आसानी से आपके घर में प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाइए, मेरा विश्वास है, आजमा के देखिए। आगामी इस साल प्रयोग को आजमाएं, आगे जो साल आएगा, आगामी जो साल आएगा उस साल में आप लोग खुद ही ये प्रयोग को, मेरे बोलने का ज़रूरत नहीं है, खुद ही ये प्रयोग को आप लोग अपने घर में अप्लाई करने लग जाएंगे। तो मित्रों, अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगे मुझे समझ में नहीं आया तो नीचे मेरा फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, 30 अक्टूबर शुक्रवार को पूर्णिमा है। ठीक है, पूर्णिमा शुरू हो रहा है संध्या 5:21 में। ठीक है, 5:20 तक चतुर्दशी है और पूर्णिमा शुरू हो रहा है 5:21 पर। तो इस दिन आपको अनुष्ठान करना है। कैसे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार पूर्वक। ठीक है, थोड़ा सुनिए। पहले आप ये जो सिस्टम है, पूजा का सिस्टम है, ये सिस्टम कुलाचार रीति में होता है। यानी कि कुलाचार रीति में एक दिन आपको पहले अपना वीडियो में बताया था, ये कुलाचार रीति है, अपना कुल का रीति को कुलाचार बोलते हैं। तो कुलाचार रीति के अनुसार होता है। जैसे अपना जो घर है, अपना जो स्थान है, उस स्थान में जो पूजा पाठ होता है, तो ये बहुत पुराना नियम से पूजा पाठ चले आ रहा है। मैं फ़ोटो आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है, शुक्रवार को। उसमें जो केले का पेड़ है, जैसे दुर्गा पूजा में नवपत्री का स्थापन किया जाता है, वैसे ही केले का पेड़ को देवी का आकार देकर, ठीक है, उसको नया कपड़ा पहना कर देवी का आकार से उसको रखते हैं। उसके बाद एक माता का पट होता है, ठीक है, मिट्टी का उसमें स्केच किया हुआ माता लक्ष्मी का पट, तो उसमें हम लोग का पूजा होता है। हम लोग अगर मूर्ति लाते हैं तब भी वो पट और वो पेड़ को हमको चाहिए ही। तो ये कुलाचार का रीति ये सदियों से हम लोग का ये चले आ रहा है। बहुत लोगों का मूर्ति का पूजन भी है, हम लोग भी मूर्ति पूजन कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजन अगर करते हैं, मूर्ति को लाते भी है, तब भी हम लोग को ये पूजन करना है। तो ये गया अपना नियम। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों का अगर कोई नियम है तो उस नियम को पालन कीजिए। ठीक है, आप लोगों का मूर्ति अगर आता है इस दिन, इस शरद पूर्णिमा में, अगर आप लोगों को मूर्ति आता है इस पूर्णिमा में तो मूर्ति लाइए। अगर मूर्ति नहीं आता तो मैं आपको एक अलग सिस्टम बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो देखिए मित्रों, अगर मूर्ति आपको वहाँ पे मिट्टी का छोटा छोटा गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति मिलता है, ठीक है, तो मूर्ति लाइए। गणेश जी लक्ष्मी जी को मूर्ति को उसी दिन लेके आइए, शुक्रवार के दिन को लेके आइए। लेके आने के बाद एक लाल कपड़े में आसन जो भी आपका आसन है, सिंहासन है, जो भगवान को रखने की जो जगह है, तो उस जगह में गणेश जी को लक्ष्मी जी को मूर्ति नए एक वस्त्र में बिठाइए। बिठाने के बाद हमेशा ये ध्यान रखिएगा मित्रों, अब जब पूजा करेंगे आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर हो। ठीक है, आपका मुंह ये दोनों दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देवता का मुंह कोई भी दिशा में हो असुविधा नहीं, लेकिन आपका मुंह ये दोनों दिशा में होना चाहिए। इसके बाद तो वो जो स्थान है, लाल कपड़ा में आप एक नया लाल कपड़ा रख दिए। उसके बाद ये पूजा के दिन विशेष रूप से आपको धान, जो चावल का धान होता है, धान को बताओ, देखिए, ठीक है जी, धान को आपको रखना है। ठीक है, बहुत सारा धान इकट्ठा करके रखना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बंगाल में ऐसे मिलता है। ठीक है, धान का शीश बोलते हैं इसको, ये बंगाल में ऐसे मिलता है। ये अगर आपके वहाँ पर मिलता है, ठीक है, तो ऐसा आप लीजिए, धान का मंजूरी, ये ऐसा मिलता है तो लीजिए, नहीं तो ये पीस जो धान का है, ठीक है, ये पीस आप भी रख सकते हैं। तो ये धान का पीस रखने के बाद पूरा चारों ओर धान रख दीजिए, या पूरा घेर दीजिए, धान के ऊपर घेर दीजिए। माता को और गणेश जी को धान के बीच में बिठाइए। बिठाने के बाद अभी पूजा का टेक्निक में बता रहा हूँ। घट जैसे आप लोग बिठाते हैं वैसे घट बिठाइए। अगर मिट्टी डालते हैं घट के नीचे तो मिट्टी डालिए, नहीं तो नॉर्मल घट बिठाइए। घट के अंदर आप जब
पानी डालने के बाद, जल डालने के बाद आप ये धान का 1 मुट्ठी धान घट के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद आम का पत्ते के ऊपर सिंदूर लगाइए या चंदन लगाइए। लगाने के बाद आम का पत्ते के ऊपर एक नारियल डाल दीजिए। नारियल के ऊपर जरूर सिंदूर डालिए और घट के ऊपर स्वस्तिक चिन्ह का अंकन कर दीजिए। ये हो गया घट स्थापन। घट स्थापन हो गया। घट स्थापन के बाद अभी आते हैं मूल विषय में। जो भी माता को आपको भोग लगाना है भोग लगाइए, ठीक है, कोई असुविधा नहीं है उसमें। विशेष रूप से ये ध्यान रखें उस दिन शाकाहारी भोजन करें, बहुत अच्छा है। पूजा होने के बाद आप कुछ भी खाइए, पूरी खाइए और नहीं तो फल खाइए, कुछ भी खाइए, कोई असुविधा नहीं है। इसके बाद क्या है, ये जो टाइम बोला शाम को 5:20 के बाद आप पूजा अर्चना शुरू कीजिए। शाम को 5:20 के बाद जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो गुग्गुल थोड़ा आपको खरीद के लेके आना पड़ेगा। 100 रुपये का लगभग गुग्गुल खरीद के लाइए, बढ़िया गुग्गुल, ठीक है, जो मैंने चिपकता है वो गुग्गुल, बढ़िया गुग्गुल खरीद के लेके आइए। घी का 200-250 ग्राम घी लेके आइए। घी का एक बढ़िया दीपक जलाइए और गुग्गुल का नारियल छिलका के सहित गुग्गुल को थोड़ा थोड़ा करके जलाते रहिए। लोबान भी साथ में लाइए। पहला ये शाम को 5:20 के बाद ये अनुष्ठान आप लोग शुरू कीजिए। घर में सभी लोग को साथ में इकट्ठा कीजिए और माता जी को अपने मन से जो भी माता जी को निवेदन करना चाहते, जो भी आप सामग्री लाइए, फूल, फल, मिठाई जो भी लाइए, माता जी को जो भी भोग है अपने मन से माता जी को उत्सर्ग कीजिए और माँ को बोलिए कि माँ अपने घर में स्थिर स्थायी रूप से निवास करे। हो गया, ये पूजा पाठ हो गया। घंटा फंटा बजाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा होई चिल्ला मिल्ली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा शांतिपूर्वक पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ कंप्लीट हो जाने के बाद अभी आप, ये हो गया, आरती जो भी करेंगे लेकिन घंटा मत बजाइएगा। आरती करने के बाद माता जी को विशेष रूप से जो पोहा बनता है, जो चीरा बोलते हैं बांग्ला में, चीरा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जो पोहा जिससे बनता है चीरा और नारियल, ये दोनों चीज़ मिलाकर माता जी को एक विशेष रूप से भोग दिया जाता है इस दिन। तो ये भी भोग आप जरूर दें। चीरा, पोहा और मैंने कच्चा चीरा और नारियल का साथ में मिलाकर, ठीक है, कच्चा नारियल और कच्चा चीरा का भोग माता जी को जरूर दे। ये हो गया। अभी ये हो गया, अभी रात को 11 बजे के बाद, ठीक है। अगर पति पत्नी कर सकते तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो आप अकेला कीजिए अनुष्ठान। क्या करना है आपको, आप फिर से दीपक जो जल रहा था शाम से, वो दीपक जलता रहेगा। दीपक का कभी बंद मत कीजिएगा जब तक अनुष्ठान चलता रहेगा। अभी आप लोग शाम जब 11 बज जाएगा, ठीक है, आपको जो भी भोजन करना है भोजन करके आइए। भोजन करने के बाद ही पूजा में बैठिए, बिना खाए नहीं पूजा में बैठे, ठीक है। भोजन करने के बाद ही पूजा में बैठे, खाली पेट कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए भोजन करने के बाद पूजा में बैठे। अभी पूजा में आप लोग बैठे, ठीक है, फिर से लोबान का धूप जलाए। लोबान का धूप जलाने के बाद संपूर्ण विधि क्या करना है आपको, कोई भी स्तव है माता लक्ष्मी का, अगर संस्कृत उच्चारण आपको आता है तो संस्कृत उच्चारण में माता लक्ष्मी का स्तव पाठ कीजिए। अगर संस्कृत उच्चारण नहीं आता है तो गूगल में आपको मिल जाएगा वही स्तव का हिंदी अनुवाद माता का अनुभव कीजिए। गूगल में आपको मिल जाएगा, आप सीधा उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आपके खाता में लिख लीजिए या देखकर खाता में लिख लीजिए। अभी उसको पाठ करते रहिए, लगातार पाठ करते रहिए, गिनिए मत, ठीक है। जब आप थक जाएंगे एक फ्लास्क में भरकर चाय रख दीजिए, चाय पीजिए, थोड़ा बहुत घूम लीजिए, फिर उसके बाद आकर फिर अनुष्ठान करते रहिए। ये अनुष्ठान लगातार आपका चलता रहेगा। एक रात को, कोजागरी शब्द का अर्थ है कौन जाग रहा है। शाम को पूजा पाठ होने के बाद ज़्यादातर इंसान सो जाता है, ठीक है। ये विधि नहीं है, विधि है संपूर्ण रात का जागरण। संपूर्ण रात का जागरण बहुत लोग बहुत कुछ तरीके से करते हैं। कोई लोग गेम खेलकर रात को जागते हैं, कोई लोग बहुत कुछ करके रात को जागरण होता है, लेकिन ईश्वर के लिए रात में कौन जगता है। इसलिए माँ लक्ष्मी उस रात को 30 तारीख को रात को संपूर्ण वो माँ घूमेंगे तो देखेंगे मेरे लिए मेरा भक्त कौन जाग रहा है। इसके लिए आप अगर माँ लक्ष्मी को स्थिर स्थायी रूप से निवास आपके घर में करना चाहते हो, शरीर में आपके हृदय में माँ को बिठाना चाहते हैं, तो उस दिन माँ के लिए रात को जागरण कीजिए। जागरण करने का टेक्निक मैं आपको बताया। पहले 1-1.5 घंटा तक आप कोई एक स्तव का पाठ कीजिए, 1 या 2 स्तव पाठ कर सकते हैं, कमला स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी का कोई स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, हिंदी पाठ कीजिए। मेन सबसे बड़ा बात है भक्ति हिंदी में भी हो सकता है, संस्कृत में हो सकता है। संस्कृत नहीं आता है, टूटा फूटा उच्चारण में मत पाठ कीजिए। कोई मंत्र पाठ करने की जरूरत नहीं है, ये बात मैंने सोच लीजिए। कोई मंत्र पाठ करने की जरूरत नहीं है। जो अगर मंत्र आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है, अगर दीक्षा हुआ है तभी मंत्र का अनुष्ठान कीजिए, नहीं तो मंत्र पाठ कभी मत कीजिए। मंत्र पाठ करने से उल्टा आपको नुकसान पहुंचेगा। स्तव पाठ कीजिए, माता का कवच पाठ कीजिए, अर्गला स्तोत्र पाठ कीजिए, कुंजिका स्तोत्र पाठ कीजिए, देवी कवच पाठ कीजिए, ये सब पाठ
कर सकते हैं। आपको जो भी इच्छा है स्तंभ पाठ कीजिए, कवच पाठ कीजिए, मंत्र अनुष्ठान मत कीजिए। इसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए 1-1.5 घंटा आप ये अनुष्ठान किए, उसके बाद थोड़ा बहुत घूम लिए, ठीक है। एक जगह में बैठने से बाद आपको मैंने तकलीफ हो जाएगा ज़्यादातर, मैंने ये लंबा एक रात गुजारना मामूली बात नहीं है। उसके बाद आपको 2:30-3 बजे तक आपको नींद आने लग जाएगा। जब 2:30-3 बजे आपको नींद आने लग जाएगा तब आपके एक नया खाता लेके आइएगा, पहले से ही नया खाता, एक नया पेन। उसके बाद आप लोग बैठकर लक्ष्मी देव्य नमः ये मंत्र को लिखते जाइए, खाता पूरा भर्ती करके लिखते जाइए, ठीक है। जब तक सूर्योदय ना हो, जब तक ना हो सूर्योदय, मैं आपको देख कर बताता हूँ सूर्योदय, ठीक है। सूर्योदय 31 तारीख को सूर्योदय जो है वो है 5:45, ठीक है। 5:45 को सूर्योदय है, ठीक है। 5:45 तक आपको ये अनुष्ठान करते जाना है। 5:45 तक आपको बैठकर ये अनुष्ठान लिखते जाना है। कभी लिखिए कभी पाठ कीजिए, कभी लिखिए कभी पाठ कीजिए। जब थक जाए, जब आपको नींद आने लग जाए तब क्या कीजिएगा, इसलिए बोला लोबान, बढ़िया तरीके से लोबान को सामने रखिए, नारियल के छिलका भी जुगाड़ कर लीजिए, लोबान को सामने रखिए, नारियल छिलका में जलाइए। लोबान का तेज से, धुआं से तेज से आपका आँख जलने लग जाएगा, आपका नींद चल जाएगा। और उसके बाद भी अगर थोड़ा आपको नींद आए तो चाय पी लीजिए, थोड़ा बहुत घूम लीजिए। यह हुआ, जिस घर में जिस स्थान में बैठकर आप पूजा करेंगे, हो सकता है तो आपको वो घर का जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के पूजा पाठ कीजिए। अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम खिड़की खोलकर पूजा पाठ कीजिए, घर में लाइट जलेगा। और दिया जो जल रहा था वो घी का दिया, संपूर्ण घी का दिया वो लगातार जलेगा। इसके साथ में अगर कोई आपको हेल्प करना चाहता है तो हेल्प कर सकते हैं, कोई असुविधा लेकिन नहीं। ये जो अनुष्ठान है, आप जो व्यक्ति माँ को बुलाना चाहता है वो व्यक्ति खुद ये अनुष्ठान करे। ये साल ये अनुष्ठान कीजिए, अगले साल आप खुद ब खुद अनुष्ठान करेंगे, आपको किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है। मेरा ये सिस्टम, ये पद्धति बहुत आसान है। मंत्र का जप मत कीजिए मित्रों, मैं बार बार आप लोगों को, सब लोग को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मंत्र का अनुष्ठान करने से नुकसान आपको पहुँचेगा, इसलिए मंत्र का अनुष्ठान कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए, कवच का पाठ कीजिए, कुछ भी कीजिए, मंत्र का अनुष्ठान मत कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए हैं वो आते साथ ही मेरे बेल आइकन को जरूर दबाएँ। मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत।